प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। महंगी तालीम ने तो वालिदैन के होश पहले ही उड़ा रखे थे, मगर अब लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स ने सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना दी है। और इस हवाले से मुसाबकती कमीशन ने नोटिस लिया है और एक लामिया जारी किया है कि बताया गया है उसमें कि बच्चों को जी महंगी लोगों वाली कॉपीज़ और यूनिफॉर्म ख़रीदने पर मजबूर किया जाता है और यही चीज़ें मार्केट से 280% तक महंगी फ़रोख्त हो रही हैं और वालिदैन सस्ते मुतबादिल भी नहीं ख़रीद सकते हैं। कमीशन का ये कहना है कि ये कंपटीशन एक्ट की सीधी सादी खिलाफ वर्जी है। निजी स्कूल्स हज़ारों कैंपस चलाते हैं, लाखों वालिदैन और तलबा मुतासर हो रहे हैं और महंगे एडमिशन और ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात के बायस स्कूल तब्दील करना भी आसान नहीं है। दूसरी जानिब स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी किया है और उन्हें 14 दिन के अंदर तहरीरी जवाब देने की हिदायत की है और साथ ही कमीशन ने खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी हो सकता है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब और उनके साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट नईमुल हसन अवान साहब जो मुतासरीन में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो काशिफ साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, वालिदैन बरसों से शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो महंगी लोगों वाली किताबें, कॉपीज़ और यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ज़बरदस्ती ख़रीदने पर मजबूर करते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से इस ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है? वालिदैन को मजबूर क्यों किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इनवाइट करने का। ये बड़ा अहम इशू है बेशक, और इसमें सबसे पहले जो तारीफ थी वो रेगुलेटर की है। और जो आपने देखा कि लोगों की कापियाँ, लोगों की किताबें, अपनी किताबें, अपने नोट्स या यूनिफॉर्म, खुसूसन यूनिफॉर्म, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल जो है वो खुद ही मजबूर करता है वालिदैन को कि वो बच्चों के लिए खरीदें। ये बुनियादी तौर पे एक रेगुलेटर जो हर एरिया में मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद में पीरा है, DRA है, पंजाब में है और इसके अलावा सिंध में भी मौजूद हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब मुसाबकती कमीशन जो कंपटीशन कमीशन है उसने भी नोटिस लिया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो उस रेगुलेटर की है, DRA की है, जो बार बार इनको कहता रहता है कि आप इस पे अमल दरामद करें। जो एक्ट है, जैसे जो सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 10 है, वो रोकता है इनको कि आप ये यूनिफॉर्म नहीं बेचें, आप ये खसूसी जो लोगो वाली किताबें, कापियाँ हैं या किताबें जो मखसूस हैं, जो सिर्फ जो है ना उसी स्कूल से या उस स्कूल की रिकमेंडेड शॉप से, ऐसा नहीं है कि स्कूल खुद भी बेचता है, स्कूल ने मखसूस शॉप्स रखी हुई हैं, रिकमेंडेड शॉप्स रखी हुई हैं, वो वहाँ पे कहते हैं जी कि वहाँ से ही खरीदें। तो इसकी ममानत की है। और इस पे जो DRA रावलपिंडी थी उसने भी एक नोटिस जारी किया था 9 मई को 2024 को। अच्छा नईम साहब, एक और अच्छी तजवीज़ दी है। अगर हम पंजाब की बात करें, पीरा को हम देख लें कि बहुत ज़्यादा तजावुज़ात के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ तो वो है ही, इस तरफ भी उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और कौन कौन से इदारे हैं जो कि वालिदैन के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, जो स्कूल वालों की मुश्किलात है उनको कम कर सकते हैं? देखें, DRA की जो कंपोजिशन है ना पंजाब में सबसे पहले जो DC है उसका चेयरमैन होता है, जो स्कूल्स का यहाँ पे CEO होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो उसका सेक्रेटरी होता है। उसमें एक मेंबर होता है DMO डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, और एक पेरेंट्स का मेंबर और एक जो रेप होता है वो स्कूल की तरफ से होता है। ये एक बड़ा अच्छा रेगुलेटर है। अगर इसको फॉलो नईम साहब आपकी तरफ आते हैं, काशिफ साहब ने इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं। काशिफ साहब, स्कूलों का काम था सर तालीम और तरबियत फराहम करना, लेकिन ये स्कूल लोगों वाली कॉपीज़, यूनिफॉर्म, इस तरह की स्टेशनरी वाली आइटम्स कब से बेचना शुरू हो गए हैं और बाउंड क्यों किया जाता है बच्चों को वालिदैन? पहले तो जी बात ये कि ये अब भी स्कूल का काम तालीम और तरबियत ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 सालों के अंदर जो स्टैट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उस बात का प्रूफ है कि क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात की जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को ही आप कहेंगे। और 2,07,000 स्कूल और 2,69,00,000 बच्चा, 15 लाख टीचर हमारी क्वालिटी की वजह से है। और रह गई बात कि ये बुक्स और जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं बात, एक तो ये पाकिस्तान के अंदर
जब से मुझे याद पड़ता है और यकीनन आपने भी जब से देखा है, तो ये कई दहाइयों से जो है वो सिलसिला फैसिलिटेट करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी अगर एक्सप्लॉइट करेगा पेरेंट्स को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी किसी को करता है, वो गलत है। उसकी जितना कंडेम किया जा सकता है और उस पे कानून के मुताबिक भरपूर एक्शन लेना चाहिए। काशिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और कब से ये सिलसिला जारी है तो ये रुकना तो चाहिए ना। एक्सप्लॉइट तो हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, वालिदैन भी हो रहे हैं, और अगर मुतबादिल कोई बुक्स मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं, तो वो वहां से जाकर क्यों नहीं खरीद सकते सस्ते दामों? स्कूल से ही लेना क्यों इतनी बाउंड क्यों कर दी गई है? तो एक पॉइंट है जिसको मैं इसमें असिस्ट करना चाह रहा था जी जी, कि जो अभी बात की गई है मुसाफिरती कमीशन की इस रिपोर्ट की, तो ये इटसेल्फ रिपोर्ट जो है वो अपने कंटेंट के लिहाज से जो अब तक सामने आए हैं वो बहुत सी शकूक और शबाहत और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पैदा कर रही है। 17 स्कूल का हवाला आपने दिया शोकास, तो शोकास तो जिनको गया है वही उसका जवाब देंगे कि एलिगेशन अगर किसी पे लगता है तो फेयर ट्रायल का हक जो है आपका आइन का आर्टिकल 10A देता है, वो उनका जवाब देंगे। अगर वो गिल्टी हैं तो यकीनन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, हम पेरेंट्स के साथ हैं। बट एट द सेम टाइम तो काशिफ साहब हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक्शन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं पहले ही तालीम बहुत महंगी है, ट्रांसपोर्ट के इतने खर्चे हैं, फिर कोई ना कोई इवेंट्स आ जाते हैं, ओकेजन्स आ जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद इस तरह बुक्स के खर्चे, इस तरह की चीज़ें होना, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला ठीक हुआ है? समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक्शन लिया गया, मैं पहले उस रिपोर्ट को जो है हम चैलेंज करते हैं और मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कहा गया कि 2,07,000 स्कूल हैं जिसमें 53% स्कूल जो हैं यही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी ये रिपोर्ट तैयार की है वो उसने एक टेबल स्टोरी अपनी गढ़ ली है और उसके पास यकीनन फिर उसका सबूत होना चाहिए। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो यकीनन जिस तरह आपने 17 स्कूलों को फिर क्यों आपने जो है शोकास दिया, फिर तो ऑन 53% जो स्कूल लगभग को 1 लाख से ज्यादा बनते हैं सबको शोकास दें। तो जो साबित करता है कि यहाँ पे जो है वो एलिगेशन जो है ब्लेम गेम की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो है जिम्मेदारियां 25A आर्टिकल उससे तो जो हटाना चाहती है। मेरा 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि 1,52,000 स्कूल से 25 साल पहले आज 1,30,000 रह गए, फंक्शनल 90,000 है, जो कि आधे से ज्यादा वो प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिए। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट तो खुद अपनी शिफ्ट कर रही है। तो अगर ये मैल प्रैक्टिस है तो आप फिर प्रेशराइज, अगर आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को क्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकते। हमारे 40-50 सालों के अंदर जो रिकॉर्ड हैं, जो रिजल्ट हैं, जो क्वालिटी है वो साबित कर चुकी है। हाँ, अगर कहीं सर ये भी साबित शुदा है, ये वालिदैन खुद बताते हैं। अभी एक मुतासरा शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, नईम साहब, जो कि खुद भी एडवोकेट है। नईम साहब, आप ही जरा काशिफ साहब को बता दीजिए कि कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं प्राइवेट स्कूल की जानिब से वालिदैन को, बच्चों को इस तरह की चीज़ों की खरीदारी के नाम? देखिए, मैं एक तो पहली बुनियादी बात है, काशिफ साहब से एग्री करता हूँ कि ये बुनियादी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। सही। तो गवर्नमेंट पे जो है वो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने गलत काम को गवर्नमेंट पे डाल दें। जी, जब कोई स्कूल इस तरह की चीज़ करती है, स्कूल का काम, बुनियादी काम तालीम पे फोकस होना चाहिए। तालीम के अलावा हर काम ये कर रहे हैं, यानी लोगों वाली किताबें, ये स्टेशनरी के काम भी कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म यानी कपड़े का काम भी ये कर रहे हैं, ये तालीम का काम नहीं कर रहे। तालीम में जब हम पूछते हैं तो वो शाम को मैसेज आता है जी कि आप अपने बच्चे पे तवज्जो दें। हम जब 4 या 5 या 6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए स्कूल भेजते हैं बच्चा, की दफ़ा ज़्यादा टाइमिंग भी होती है, तो वो हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा जो है स्कूल जाता है तो उसको तवज्जो दे के उसे तालीम पे बताया जाए, बजाय इसके कि उसे तालीम पे रखा जाए। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी बन चुकी है। आपने देखा होगा जब हेयरिंग्स हुई थी 2017-18 में, तो उसमें स्कूल ने ये कहा था कि हम जो है वो एक कारोबार हैं, हमें आर्टिकल 18 के तहत डील किया जाए। और लेकिन वहाँ पे जजी साहबान ने ये कहा था कि आर्टिकल 18 में रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो ये इन रिस्ट्रिक्शंस को कबूल करें। मैं तो इससे एग्री करता हूँ काजी साहब की बात से कि इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, 17 स्कूलों तक नहीं। ये जितने स्कूल इस तरह की गैर कानूनी हरकतों में मुलव्वस हैं उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वालिदैन के लिए ये बड़ा दर्द सर है। क्यों? क्योंकि फीस तो एक हद तक आ जाती है ना, फीस के अलावा जितने ये खर्चे बनते हैं ये फीस से ज्यादा बन जाते हैं। तो उसके लिए दिन ब दिन फीस के अलावा बहुत सारे खर्चे और दिन ब दिन वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब, हमारे साथ मौजूद थे।